हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। आज हमें स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 2 4.3 एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए जी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें क्या निकालना है? के की वैल्यू निकालनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हम नेचर ऑफ रूट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या गिवन है? 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें इसमें करना क्या है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और गिवन क्या है हमारे पास कि 2 इक्वल रूट्स है। ठीक है, सबसे पहले देखिए जरा क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। वही जो हमने अभी क्या किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, अपनी पिछली वीडियो में सॉल्व किया था। कंपेयर विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ करेंगे। ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास? दैट इज ax², यही होती है, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये चीज हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब देखिए जरा कंपेयर कीजिए 2x² ax²। इट मीन्स a इज इक्वल टू 2 एंड प्लस bx और यहां पर प्लस kx। इट मीन्स कंपेयर करने पर b की वैल्यू हमारे पास k निकली। ठीक है, प्लस c एंड हेयर इट इज व्हाट? प्लस 3। इट मीन्स c इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए जरा कंडीशन क्या गिवन है कि 2 इक्वल रूट्स हैं। और 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं? इफ b² माइनस 4ac, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट d से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये हमारा इक्वल टू 0 हो जाए, द इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। यही थी हमारे पास कंडीशन। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी इसकी, क्योंकि उसी में मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था। ये हमारे पास क्या होती है? कंडीशन होती है किसकी? जब हमारे पास 2 इक्वल रूट्स होते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं। b² मीन्स k², ओके, माइनस देन 4ac, a is what? that is 2 and c is what? that is 3, राइट। और इक्वल टू में क्या गिवन है? 0। इतना हो गया। अब यहां से k की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। k² माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से k² कितना मिलेगा हमें? दैट इज प्लस 24, क्योंकि माइनस का 24 है और इक्वल टू के उस साइड जाकर प्लस 24 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए जरा, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जैसे हम स्क्वायर का साइन हटाते हैं, क्योंकि हमें पता है माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई हमारा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर किस चीज में कन्वर्ट होता है? दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब यहां से ध्यान देखेंगे कि 24 के रूट्स कैसे निकालते हैं। बहुत इजी है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? 24 के फैक्टर्स करने होते हैं। दैट इज 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 6 ज़ा 12, देन 2 3 ज़ा 6 एंड लास्ट में 3 1 ज़ा 3। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इट मीन्स हमें 2 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो पेयर सिर्फ यहीं पर बना। ठीक है, बाकी 2 और 3 जो है हमारे पास, इसे हम एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो कितनी निकलेगी? प्लस माइनस 2 एज इट इज, अंडर रूट में कितना लिखेंगे? 2 3 ज़ा 6। तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसकी जो k की वैल्यू आई है दैट इज प्लस माइनस 2√6। आई होप आपको वीडियो समझ भी आ रही होगी और पसंद भी आ रही होगी। तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। देखिए जरा फटाफट, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? इसमें भी हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इक्वेशन है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन है। अब देखिए जरा, सबसे पहले तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? अपनी जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे? kx की मल्टीप्लाई एक बार x के साथ, ओके, kx²। नाउ kx की मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ, तो साइन किस चीज का? माइनस का, जस्ट बिकॉज प्लस माइनस माइनस, सो 2kx एंड प्लस 6 एज इट इज। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास? फिर से जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, कंपेयर करेंगे। किसके साथ? कंपेयर विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ हम इसे कंपेयर करते हैं। देखिए जरा कैसे करेंगे। दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ ax², यहाँ kx²। इट मीन्स a इज वॉट, दैट इज k, नेक्स्ट प्लस bx, और यहाँ लिखा है -2kx। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -2k। अब देखिए जरा ध्यान से, b क्या है, हमारे पास कॉफिशिएंट है x का, और यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है, क्योंकि के बी कैसी होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह ही काम करेगा, इसलिए -2k b की कंप्लीट वैल्यू होगी। आगे देखिए जरा, +6 एंड +3, इट मीन्स c इज इक्वल टू 6, ठीक है, इतना हो गया। फिर से सेम कंडीशन, इफ b² -4ac इक्वल टू 0, देन रूट्स आर इक्वल। सिर्फ यही कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए जरा क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट कीजिए। b की वैल्यू कितनी है, -2k, इट मीन्स -2k का होल स्क्वायर -4, a इज वॉट, दैट इज k, ठीक है, एंड c इज वॉट, दैट इज 6 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करते हैं। -2k का होल स्क्वायर, पहले माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, एंड k इज वॉट, दैट इज k²। यहां देखिए जरा, -6 4 = 24 और मल्टीप्लाई में k, राइट। अब यहां ध्यान दीजिए, अब इसे सॉल्व करेंगे और यहां से k की वैल्यू निकालते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहां से 4 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद k भी कॉमन आ जाएगा, हाँ जी। आगे देखिए जरा, आप देखिए यहां से 4 और k हमने कॉमन लिया, तो कितना बचा, सिर्फ k, माइनस यहां से k बाहर आ गया, 4 भी बाहर आ गया, कितना बचेगा, दैट इज 6 एंड इक्वल टू 0। इट मीन्स देखिए जरा चेक कीजिए, 4 इंटू k और यहां पर मल्टीप्लाई में k है, इट मीन्स 4k², देन माइनस 4 6 = 24 एंड k, ठीक है। इट मीन्स हमने जो कॉमन लिया है वो बिल्कुल ठीक है। अब देखिए जरा, यहां से क्या कंडीशन करते हैं हम लोग, 4k इक्वल टू एक बार 0, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, दैट इज k -6 इक्वल टू 0। अब यहां से अगर हम k निकालें, दैट इज 0/4, एंड वी ऑल नो दैट 0/something इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती है, ये देखिए जरा, जैसे आप लोग k की वैल्यू देखिए 0 है, अपने गिवन इक्वेशन में पुट कीजिए, यहां 0, इट मीन्स ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ 6, ठीक है। इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, इसलिए जो हमारी k की वैल्यू निकलेगी यहां से निकालते हैं। k इज इक्वल टू -6 है, इक्वल टू के उस साइड जाकर दैट इज +6, ठीक है। तो सेकंड पार्ट की जो हमारे पास वैल्यू निकली है, दैट इज k इक्वल टू 6। अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब ये देखिए जरा, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया है इसमें, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। पहली कंडीशन क्या दी है, उन्होंने कहा है कि क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बन सकता है जिसकी लेंथ ट्वाइस होगी किसकी, उसकी ब्रेड्थ के, और जो एरिया गिवन है हमारे पास वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ। तो देखिए जरा, वर्ड प्रॉब्लम में अभी तक हम यही चीज सीखते आ रहे हैं, जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है वही हमें लेट करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले लेट क्या करेंगे, लेट जो हमारे पास देखिए लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकालनी है। अगर हम अपनी कंडीशन देखें कि लेंथ इज, तो लेंथ किस पर डिपेंड कर रही है, ब्रेड्थ पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव दैट इज इक्वल टू व्हाट, x, ठीक है। इतना हमने ले लिया। अब देखिए जरा, हमने यहां पर लेंथ क्यों नहीं ली, क्योंकि हमें पता है कि लेंथ इज, इसका मतलब लेंथ जो है वो ट्वाइस होगी ब्रेड्थ के, तो हमें ब्रेड्थ के बारे में पता होना चाहिए, ना कि लेंथ के बारे में। लेंथ तो अभी हम लोग निकाल लेंगे, कितने हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू इज, ठीक है। इज किसके लिए आता है, इक्वल टू के लिए, ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ कितनी है, x। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, वो भी 1 वेरिएबल की, वरना तो लेंथ को l लेते और ब्रेड्थ को b लेते, ठीक है। बट हमारे पास एक ही
वेरिएबल में कंडीशन होनी चाहिए, इसलिए हमने x और 2x लिया हुआ है। जरा क्या कंडीशन गिवन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि एरिया कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें पता है क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और एरिया गिवन कितना है 800। लेंथ की प्लेस पर क्या रखेंगे 2x, ओके, और b की प्लेस पर x रखेंगे। इट मीन्स कितना मिला हमें 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से जरा x की वैल्यू निकालते हैं, कितनी निकलेगी 2 1 जा 2, और यहां से 2 400 टाइम्स कट गया, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स 400 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अब हमें पता है जैसे हम स्क्वायर हटाते हैं और इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो वो अंडर रूट में कन्वर्ट होता है, वो भी प्लस और माइनस दोनों के। ठीक है, इक्वल टू एक्स। अब यहां से 400 का अंडर रूट कितना होता है बता सकते हैं, ऑफकोर्स ये क्या होता है प्लस माइनस 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 ही मिलता है। अब यहां देखिए जरा, क्या ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव हो सकती है? यहां पर हम क्या लिखेंगे, दो कंडीशन निकल कर आई, x इक्वल टू प्लस 20 एंड x इक्वल टू माइनस 20। क्या हमारे पास माइनस 20 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इट मीन्स x कितना निकला, दैट इज 20। तो यहां क्या लिखेंगे, देयरफॉर ब्रेड्थ जो हमने x लेट करी थी दैट इज 20 मीटर, और लेंथ कितनी लेट करी थी हमने, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। इट मीन्स ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ। आगे देखिए जरा, दैट इज 2 2 4 एंड 40 मीटर। तो यहां हमारे पास आप देख रहे हैं लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकल गई रेक्टेंगल की। चलिए अब अपना फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा। अब देखिए जरा इसमें क्या गिवन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। जो नीचे एक कंडीशन और ये सिचुएशन दी गई है, ये हमसे पूछा है क्या ये पॉसिबल है, अगर है इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। देखिए जरा क्या सिचुएशन क्रिएट की है इन्होंने, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। क्या कहा उन्होंने कि 2 फ्रेंड्स हैं और दोनों की जो एज का सम है वो 20 ईयर्स गिवन है। 4 ईयर्स एगो मीन्स 4 साल पहले की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वॉज 48, और उनकी जो एज का प्रोडक्ट है 4 साल पहले वो 48 था। चलिए एक बार क्रिएट करके देखते हैं कंडीशन बनती है या नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लेट करते हैं। ठीक है, हमें इनकी क्या करनी है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, यही चीज निकालनी है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ 1 फ्रेंड, जो एक फ्रेंड है उसकी कितनी है प्रेजेंट एज, हमने मान लिया कि x ईयर्स है। अभी देखिए जरा, हमें ये पता है कि दोनों का जो सम है वो कितना है 20 ईयर्स है। ठीक है, अगर 2 का सम 20 ईयर्स है, उसमें से एक x है, तो दूसरी हमारे पास देखिए जरा कितनी बचेगी, दैट इज 20 माइनस एक्स। यही चीज होती है हमारे पास। मान लो आपके पास 10 टॉफीज हैं, अगर एक के पास 6 टॉफी हुई तो दूसरे के पास कितनी होंगी 10 माइनस 6। अगर दोनों की एज का सम 20 ईयर्स है और एक की एज x ईयर्स, तो सेकंड वाले की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब यही चीज अभी हम यहां लिखेंगे। चलिए जी लिखते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, जो सेकंड फ्रेंड है उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, दैट इज 20 माइनस एक्स ईयर्स। ओके, 4 ईयर्स एगो की बात कर रहा है। इट मीन्स यहां लिखेंगे 4 ईयर्स एगो। ये सेम क्वेश्चन हम लोग अपने पिछली एक्सरसाइज में भी ऑलरेडी कर चुके हैं एंड आई होप आपने वो सारी की सारी वीडियोस देखी भी होंगी। तो देखिए जरा, फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी 4 साल पहले। अभी अगर मान लीजिए आप लोगों की एज कितनी है, अगर अभी आप लोगों की एज है 12 ईयर्स, ठीक है, तो 4 साल पहले कितनी होगी, 12 में से 4 माइनस कर देंगे। अगर अभी आपकी एज कितनी है 15 ईयर्स और 4 साल पहले कितनी होगी, तो 15 में से 4 माइनस कर देंगे, प्रेजेंट एज पता चल जाएगी। तो यहां देखिए जरा, 4 ईयर्स एगो फर्स्ट फ्रेंड्स एज कितनी हो जाएगी, दैट इज प्रेजेंट एज कितनी है x, और उसमें से 4 माइनस कर दीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि 4 साल पहले उसकी एज कितनी थी। ठीक है, इसी तरीके से
सेकंड फ्रेंड की एज निकालेंगे। सेकंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज कितनी है 20 माइनस एक्स, ठीक है। अगर हम उसमें से 4 माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि 4 साल पहले उसकी एज कितनी थी, ठीक है। तो देखिए जरा, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस 4 दैट इज 16 माइनस एक्स। अब देखिए कंडीशन क्या गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स इज 48, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, जो 4 साल पहले की एज थी दैट इज x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स, ठीक है। ये हमें क्या करनी है, इनका प्रोडक्ट करना है, x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स इक्वल टू कितना कहा उन्होंने, वॉज 48। तो यहां पर कितना आ जाएगा 48। अब इसे देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या बनेगी और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। x की मल्टीप्लाई एक बार 16 के साथ दैट इज 16x, x की मल्टीप्लाई एक बार माइनस एक्स के साथ तो साइन माइनस का एंड एक्स स्क्वायर। सिमिलरली माइनस 4 की मल्टीप्लाई 16 के साथ कीजिए दैट इज माइनस 16 4 जा 64, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स दैट इज 4x और इक्वल टू में 48। अब ये देखिए जरा, पूरी कंप्लीट टर्म हमारे पास गिवन है, इसे हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को पहले उस साइड लेकर जाएंगे, नेगेटिव का है दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस 64 है, इक्वल टू के उस साइड जाने पर प्लस 64 कन्वर्ट हो गया। अब देखिए 16x प्लस 4x दैट इज 20x। अब 20x इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 20x में, और ये प्लस 48 तो एज इट इज है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से अब अपनी इक्वेशन निकालते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर देन माइनस 20x एंड प्लस, अब इन दोनों को प्लस कीजिए कितना मिलेगा हमें, 8 प्लस 4 दैट इज 12 एंड 112। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सबसे पहले कंडीशन क्या चेक करते हैं, कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयर विद, एक एक स्टेप के साथ आप सॉल्व करते चलिए ताकि आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इतना किया। कंपेयर कीजिए ए एक्स स्क्वायर, यहां पर सिंपल एक्स स्क्वायर, इट मीन्स ए इक्वल टू 1, कॉमा बी कितना है प्लस बी एक्स और यहां माइनस 20x, इट मीन्स बी इज वॉट दैट इज माइनस 20, प्लस 112 एंड प्लस सी, इट मीन्स सी की वैल्यू कितनी है 112। अब आगे देखिए जरा क्या होगा हमारे पास, कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें निकालना है। तो बी स्क्वायर दैट इज 4, चलिए सॉल्व करके लिखते हैं, इसे डायरेक्ट नहीं लिखते, 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है हमारे पास 112। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए इसे करेंगे 400 ही मिलेगा हमें, 20 का स्क्वायर माइनस इसे सॉल्व कीजिए 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, तो कितना मिला दैट इज माइनस 48 विच इज लेस देन 0, ठीक है। लेस देन 0 मीन्स नो रियल रूट्स, यही पढ़ा था हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयर इज नो कंडीशन एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि ये चीज उन्होंने हमसे कहा था कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमें निकालना है वरना तो नहीं। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर नो सिचुएशन पॉसिबल, नो सिचुएशन पॉसिबल। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया हमारा आंसर। अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन बचता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड आई होप आप वीडियो पसंद भी कर रहे होंगे और लाइक शेयर भी जरूर कर रहे होंगे और आपको समझ भी अच्छे से आ रहा होगा। चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। ये गिवन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगी इस चैप्टर की, आप चाहें तो उससे इजीली पढ़ सकते हैं। देखिए जरा क्या गिवन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। इन्होंने कहा है कि क्या मैं एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर तो 80 हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, अगर ऐसा है तो उसकी हमें लेंथ और विड्थ निकालनी है। तो चलिए जरा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। क्या करेंगे, यहां देखिए जरा हमें क्वेश्चन से ये तो नहीं पता चल रहा कि लेंथ विड्थ पर डिपेंड कर रही है या विड्थ लेंथ पर डिपेंड कर रही है, इसलिए हम क्या करेंगे दोनों को लेकर चलेंगे। तो लेट द लेंथ
ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने मान लिया कितना है x मीटर, और दूसरी जो हमारे पास विड्थ है, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज y मीटर। ठीक है, अब क्या कहा उन्होंने, पेरीमीटर की बात कही है, दैट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर इज व्हाट, 80 मीटर गिवन है हमारे पास, और पेरीमीटर होता क्या है रेक्टेंगल का, दैट इज 2 इंटू L प्लस बी। L इज व्हाट x, ओके, प्लस b इज व्हाट, दैट इज y, इक्वल टू 80। अब यहां से x प्लस वाई निकल जाएगा। ठीक है जी, निकाल लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, और डिवाइड करेंगे तो हमें 40 मिलेगा। तो एक कंडीशन तो ये बन गई हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 40 डिग्री। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, तो यहां लिखते हैं एरिया। एरिया इज व्हाट, दैट इज 400, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इज व्हाट, एंड लेंथ कितनी है हमारे पास, x मल्टीप्लाई बाय दैट इज विड्थ इंटू वाई, इक्वल टू 400 मीटर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करके एक्स वाई निकालने हैं। ठीक है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। अब यहां से देखिए जरा, क्या मैं x की प्लेस पर 40 माइनस वाई रख सकती हूं। ठीक है, यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। यहां से देखिए x इक्वल टू कितना निकलेगा, प्लस का y है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाने पर माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, यहां पर पुट करना है। x की प्लेस पर रखेंगे 40 माइनस वाई, देन मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू 400। ओके, ये देखिए कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब आगे चलिए इसे सॉल्व करते हैं। y की मल्टीप्लाई 40 के साथ, दैट इज 40y माइनस वाई इंटू वाई इज वॉट, वाई स्क्वायर, एंड इक्वल टू 400। अब इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले, तो क्या करेंगे, 40y और वाई स्क्वायर दोनों को इक्वल टू की राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट, ये प्लस का है तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट, और 400 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, चलिए जी, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, 400 के फैक्टर्स करने हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं क्या ये कंडीशन बन भी रही है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें चेक करना पड़ता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। ठीक है, अब यहां से देखिए जरा, इसे कंपेयर करें, अगर हम कंपेयर विद, किसके साथ कंपेयर करते हैं, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ, इसी के साथ कंपेयर करते हैं। यहां से अब कंपेयर कीजिए, अगर ax स्क्वायर है, यहां पर x स्क्वायर की प्लेस पर क्या है, y स्क्वायर, इट मीन्स a इक्वल टू 1। ठीक है, प्लस bx, यहां लिखा है माइनस 40y, x की प्लेस पर y है और b की प्लेस पर हमें कितना मिला, दैट इज माइनस 40, एंड c इज वॉट, दैट इज 100, 400। ठीक है, हो गया इतना। चलिए जी, अब बी स्क्वायर देखिए, बी स्क्वायर कितना है, माइनस 40, तो इसे हम यहां लिख लेते हैं नीचे की साइड थोड़ा, माइनस 40 स्क्वायर, इसके बाद माइनस 4, ए इज वॉट, दैट इज 1। ठीक है, सी दैट इज 400। अब यहां देखिए जरा कितना निकलेगा, 4 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600। ठीक है, माइनस 4 4 जा 1600, तो देखिए क्या आ गया हमारे पास, 0 के इक्वल। तो हम यहां क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और ये कंडीशन कब होती है, जब, तो यहां क्या लिखेंगे, इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे रूट्स को, सबसे इजी मेथड है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अपॉन में 2a, यहां से हमारे x के क्या निकल जाएंगे, रूट्स निकल जाएंगे। अब वैल्यू पुट कीजिए जरा फटाफट। b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, दैट इज माइनस 40, बट ये माइनस साइन यहाँ एज इट इज रहेगा, और अब यहाँ लिखेंगे
बी की वैल्यू दैट इज -40, देन प्लस माइनस ये तो हम निकाल चुके हैं, पूरा कंप्लीट क्या है 0, ओके, अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, और ए हमारे पास 1 गिवन था। अब यहां देखिए जरा, माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन 2 इट मीन्स 20। तो क्या कहा उन्होंने, देयरफॉर जो हमारे पास लेंथ है वो भी हमारे पास 20 मीटर की होगी, ठीक है, और जो हमारी विड्थ है इट इज ऑल्सो 20 मीटर। और यहां ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।